तो अब हम बात कर रहे हैं, द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। साथ के साथ हम लॉज भी पढ़ रहे हैं, तो नोट करो हमने साथ के साथ 2 लॉज भी कंप्लीट कर दिए हैं। एक हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा हमने पढ़ लिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स लेंगे, तो मैं यहाँ पर कैरेक्टर ले रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर लिया जा रहा है यहाँ पर सीड कलर और दूसरा कैरेक्टर सीड शेप। सीड शेप अगर राउंड है तो क्या होगा, डोमिनेंट या रेसेसिव, और रिंकल्ड है तो रेसेसिव। ठीक है, रेसेसिव। अच्छा, सीड शेप अगर येलो है तो क्या होगा, डोमिनेंट, और अगर ग्रीन है तो रेसेसिव। तो हमेशा याद रखना, हम डोमिनेंट वाले को रिस्पेक्ट देते हैं थोड़ी सी। क्या याद रखोगे कि हम डोमिनेंट को रिस्पेक्ट देते हैं, और डोमिनेंट को रिस्पेक्ट देने के लिए अगर मुझे येलो को डिनोट करना है, येलो को लिखना है, ध्यान देना, अगर मुझे येलो लिखना है तो येलो के लिए मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है, येलो के लिए क्या लिखा जाएगा, कैपिटल वाई लिखा जाएगा। और ग्रीन के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, आइडियली तो मुझे जी लिखना चाहिए, जी फॉर ग्रीन, है ना। जैसे वाई फॉर येलो है तो जी फॉर ग्रीन होना चाहिए ना। लेकिन अगेन डोमिनेंट है येलो, तो येलो को रिस्पेक्ट देने के लिए मैं ग्रीन को भी क्या लिखूंगा, वाई लिखूंगा, और वाई नहीं, सिर्फ स्मॉल वाई लिखूंगा। समझ आया कैसे डोमिनेंट और रेसेसिव लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो राउंड है, तो राउंड के लिए मुझे क्या डिनोट करना चाहिए, यहाँ पर कैपिटल आर लिख देना चाहिए, राइट। और रिंकल्ड के लिए क्या लिखना चाहिए, डब्ल्यू। क्यों स्मॉल आर क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि ये रेसेसिव है, राइट। तो चलो एक प्लांट लेते हैं, एक ऐसा प्लांट लिया, प्लांट हैविंग राउंड शेप्ड एंड येलो सीड्स। एक ऐसा प्लांट पकड़ा है जिसके पास राउंड येलो सीड्स है, और एक ऐसा प्लांट लिया है रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। ओके, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, फाइन। तो देखो अब राउंड येलो है, तो राउंड के लिए क्या लिखता हूं मैं, अब कैपिटल आर, सिर्फ कैपिटल आर तो नहीं लिखोगे क्योंकि ये तो जीन है, तो जीन हमेशा ऐसा पेयर ऑफ अलील बनाते हैं, तो कैपिटल आर लिखोगे। और येलो के लिए क्या लिखेंगे, फिर येलो के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई। ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्रॉस करवाया जा रहा है किससे, अब रिंकल्ड ग्रीन के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल आर फिर स्मॉल वाई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पेरेंट लिख लिया, इसके बाद हम बनाते हैं गैमीट। क्या बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं। तो गैमीट्स जब हम बनाएंगे तो क्या पॉसिबल गैमीट है यहाँ पर क्या पॉसिबल गैमीट है। अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था, डिफरेंस यहाँ पर एक और समझ आएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो गैमीट बनते थे उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक अलील होता था, याद है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ एक आता था, है ना। पेयर में से, उसने ये बोला था पेयर में से सिर्फ और सिर्फ एक, उस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि पेयर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही अलील आ सकता है गैमीट में, यही तो कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहता है कि पेयर में से सिर्फ और सिर्फ एक अलील आ सकता है गैमीट में। तो यहाँ क्या बनना चाहिए, फिर यहाँ गैमीट क्या बनना चाहिए, पेयर में से एक आ सकता है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्या और कोई गैमीट बन सकता है, किसी को भी, किसी से भी पेयर उठा लो, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही आएगा। ऐसे यहाँ क्या आएगा, सेकंड केस स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनको आप क्रॉस कराओगे तो क्या मिलेगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लिखने का तरीका सीखो। हम अगर आर लिख रहे हो आप तो आर वाले पहले लिखो, ठीक है, मतलब एक जैसे राउंड रिंकल्ड या फिर अगर मतलब सीड शेप अगर लिख रहे हो तो पहले सीड शेप लिखो और उसके बाद सीड कलर लिखो, ठीक है, ये है। और डोमिनेंट को रिस्पेक्ट करने के लिए हमेशा कैपिटल वाला पहले लिखो और रेसेसिव वाला बाद में, कैपिटल पहले लिखो रेसेसिव बाद में, ठीक है। वैसे भी इंग्लिश में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इंग्लिश वाली कहानी याद रखना, इंग्लिश में क्या करते हैं, कैपिटल पहले स्मॉल बाद में, है ना, तो ये याद रखना। बन गया। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, ये प्लांट कैसा दिखेगा, प्लांट हैविंग कैसा होगा, ये राउंड तो इसका सीड शेप हो गया, गुड, और कलर येलो कलर होगा। अच्छा, आप लोगों ने रिंकल्ड और ग्रीन का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर तो स्मॉल आर भी है और स्मॉल वाई भी है, तो रिंकल्ड और ग्रीन भी तो हो सकता है। तो आंसर शुड बी फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ आएगा यहाँ पे,
क्यों है ये राउंड येलो? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब हेट्रोजाइगस पेयर हो, जब हेट्रोजाइगस पेयर हो, तो हेट्रोजाइगस पेयर के कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक अपना कैरेक्टर शो करता है, दूसरा अपना कैरेक्टर शो नहीं करता है। तो ये बात समझना, यहाँ पर कौन सा लॉ लगा होगा गैमीट बनाते वक्त? तो गैमीट बनाते वक्त कौन सा लॉ लगा है बताओ? सेकंड लॉ। लॉ ऑफ, सेकंड लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, तब गैमीट बन गया। तो दो लॉज हमको समझ आ गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसी की सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्या नाम देते हैं? ये आ गया हमारा F1 जनरेशन, ये आ गया F1 जनरेशन। तो इसी की सेल्फिंग करा देते हैं, या सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं जिसको, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे मतलब इसी को इसी से क्रॉस करवाओगे ना। तो देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको किससे क्रॉस करवाएं? इसको किससे क्रॉस करवाओगे? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल स्मॉल वाई, ठीक है। और ये क्या है? फिनोटाइप क्या है इसका? राउंड येलो। राउंड येलो, रिंकल्ड कहाँ से आ गया? राउंड येलो, कहाँ रिंकल्ड ग्रीन लिखा है? कैसे लिख सकते हो? अभी तो बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलेगा? जब हेट्रोजाइगस पेयर है तो एक अपना कैरेक्टर शो करेगा। कौन शो करेगा? जो डोमिनेंट होगा। तो राउंड और येलो है ये भी। अब ये हो गया पेरेंट 2, ये है पेरेंट। तो ये अगर पेरेंट है, ध्यान से सुनना, तो ये अगर पेरेंट है तो ये क्या करेगा? ये अगर पेरेंट है तो ये क्या करेगा? गैमीट्स बनाएगा। क्या करेगा? गैमीट्स बनाएगा। अब गैमीट्स कैसे, क्या पॉसिबल गैमीट्स बन सकते हैं बताओ? क्या पॉसिबल गैमीट्स बन सकते हैं? कैपिटल आर, अब देखो वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाओ। कैपिटल आर और स्मॉल आर तो एक पेयर है ना, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई तो एक पेयर है। ध्यान से सुनो, कैपिटल ध्यान से सुनो, कैपिटल आर और स्मॉल आर ये एक पेयर है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक पेयर है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाओ यहाँ पर। क्या किसी भी गैमीट में कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आ सकते हैं? चलो ये एक बन गया कैपिटल आर, और क्या यही पॉसिबल गैमीट बन सकता है? स्मॉल आर स्मॉल वाई, और गुड स्मॉल आर कैपिटल वाई बन सकता है, और गुड कैपिटल आर स्मॉल वाई। और कुछ बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ऐसे लिख लो। तो इसको इससे असॉर्ट करोगे क्या बताओ? क्या ये दोनों मिलके गैमीट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ जाएगा। ये दोनों गैमीट बना सकते हैं? ये दोनों गैमीट बनाएंगे। ये दोनों गैमीट बना सकते हैं? हाँ। तो दो गैमीट तैयार हो गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। दिख भी रहा है आपको, है ना, दिख भी रहा है। नेक्स्ट क्या बन सकता है? क्या ये इसके साथ असॉर्ट कर सकता है? तो बन गया गैमीट कैपिटल आर, ओ सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, दिख भी रहा है हमको। क्या ये ही इसके साथ असॉर्ट कर सकता है? दिख भी रहा है हमको, स्मॉल आर स्मॉल वाई, बन गया ना ये। तो ये तरीका है गैमीट बनाने का। अगर ये सेम है, पेरेंट सेम है, तो क्या सेकंड वाले इसके भी गैमीट सेम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सेल्फिंग कर रहे हैं तो सेम होगा, है ना, सेम होगा। अब सुनो आगे, सेल्फिंग कर रहे हैं तो सेम होगा। दूसरी बात, यहाँ पर पेरेंट सेम है तो गैमीट भी सेम ही बनेगा, तो ये बन जाएंगे गैमीट्स। तो अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अब किया जाए इसका पिनेट स्क्वायर बनाते हैं। देखो अब बनाया जाएगा इसका पिनेट स्क्वायर। अब क्या किया जाएगा? पिनेट स्क्वायर, ऐसा एक स्क्वायर बना लो, ठीक है, स्क्वायर बना दिया। अब इधर के सारे जो गैमीट्स हैं वो यहाँ लिख दो, और इधर के सारे जो गैमीट्स हैं वो यहाँ लिख दो। कहीं जहाँ आपका मतलब ऑपोजिट साइड में लिख दो, जहाँ आपका मन कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, तो भी सेम ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे गैमीट्स यहाँ लिखता हूँ, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट क्या लिखूँ? स्मॉल आर
स्मॉल वाई, नेक्स्ट क्या लिखें, स्मॉल आर कैपिटल वाई, नेक्स्ट क्या लिखें, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ऐसा ही है, यहाँ क्या लिखें, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ क्या लिखें, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई और यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई। क्लियर है इतना, समझ आ गया? इसको बोलते हैं पिनेट स्क्वायर। ये है पिनेट स्क्वायर टेक्निक, पिनेट स्क्वायर मेथड, ठीक है, जिससे आपको सारे जीनोटाइप्स पता चल जाएंगे। अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करना है बस, यानी कि इस डब्बे में क्या आना चाहिए, जल्दी से बोलो। अब आर स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यही आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, समझ आ गया? अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। खुशबू वर्मा, खुशबू वर्मा बताओ यहाँ क्या आना चाहिए। हम्म हम्म ठीक है, माइक ऑफ करो। अब बताओ क्या गलती की है इसने, कौन बताएगा खुशबू वर्मा ने क्या गलती की है? हम्म ठीक है, बस आसान है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट बताएगा धीरेन, बताओ यहाँ क्या आना चाहिए। हम्म स्मॉल वाई कहाँ देखा है? कैपिटल वाई है बेटा, स्मॉल वाई की तो पूछ होगी ना। कौन सा, ये स्मॉल दिख रहा है या ये स्मॉल दिख रहा है आपको? किसको क्रॉस किया है आपने? ये तो कैपिटल है, ठीक है। अब तुम अगेन धीरेन ये बताओ। हम्म गुड। ग्रासिका ये बताओ। और एकाग्र ये बताओ। नेक्स्ट, कैपिटल वाई कैसे आ सकता है यहाँ पर, ये बताओ। ग्रासिका गड़बड़, सॉरी कैपिटल वाई आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ये बताओ नेक्स्ट, आर वाई तो आए, आर वाई आएगा। हम्म ठीक है, आर वाई गलत नहीं हो जाएगा? ठीक है, अच्छा ये बताओ अगेन एकाग्र। बोलो, आर तो है ही, स्मॉल कैपिटल कुछ तो, स्मॉल, हाँ। हम्म गुड। बशर ये बताओ। बशर आवाज आ रही है? ध्यान से देख के बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? बशर, बोलो। फिर से गलत, क्या समझ में आया, समझ नहीं आया क्या ये? क्या आना चाहिए आप? अरे तुमको इसको और इसको, यहाँ के लिए किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम? इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करोगे यहाँ के लिए? ठीक है, अब बताओ कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये वाला बताओ अगेन। बशर, हम्म कहाँ स्मॉल दिखाया आपको, ये बताओ, दोबारा बताओ ये वाला। नेक्स्ट,
स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। चिराग बताएगा, चिराग ये बताओ, स्मॉल आर, ठीक है। अगेन दोबारा ये बताओ। हम्म, ठीक है। खुशबू वर्मा ये बताओ, खुशबू वर्मा। हम्म, यश ये बताओ। यश, अच्छा स्मॉल आर, क्या नहीं समझा तुमको? इसको और इसको यहाँ के लिए, यहाँ आने के लिए किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हम्म, हम्म, कैपिटल वाई कहाँ दिखा आपको ये बताओ। हम्म, यहाँ वाला बताओ, यश। यश बता भाई। पहले स्मॉल आर। हम्म, 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 ये वाला बताओ लास्ट। हम्म, स्मॉल आर। क्या बोल रहे हो? कैपिटल आर। हम्म, हम्म, बिग वाई कहाँ दिखा ये बताओ। इन दोनों को देख रहे हो, किसको देख रहे हो आप? स्मॉल वाई आएगा ना? समझ आया? आसान है। तो ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब एक बात बताओ, अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो ये मुझे बताना कि ये जो दिख रहा है, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है, इसका फिनोटाइप कैरेक्टर क्या होगा? चिराग, ये कैसा होगा दिखने में? हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो। अगर, देखो यश तुम देखो भाई, मुझे इस डब्बे को अगर फिल करना है तो मैं किसको क्रॉस करूंगा? हाँ, दो से, आर है तो आर साथ में लोगे, और आर, आर में भी कैपिटल आर है तो पहले लोगे, ठीक है? और समझ आया? जैसे अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई साथ में लोगे और कैपिटल वाई पहले लिखना है, बस यही है। ठीक है, यहां पर देखो, अगर इसको क्रॉस करना है तो किसको लोगे आप, जो यहां तक पहुंच जाए? ये स्मॉल आर पहले क्यों लेंगे यहाँ पे? हाँ बोलो। हम्म, हम्म, कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, है ना? आ गया अब? आ गया अब? तो अब मुझे फिनोटाइप बताना है इसका, ठीक है? कि क्या ये किस तरह के प्लांट होंगे ये, ठीक है? किस तरह का प्लांट होगा? तो ये देखकर मुझे बताओ, ये जो बॉक्स मैंने बना दिया है, ये किस तरह का प्लांट होगा? चिराग, ये देखकर क्या लग रहा है, ये क्या होगा ये? ड्वार्फ क्यों होगा? हाइट थोड़ी बता रहा है ये। राउंड एंड येलो, ये तो राउंड एंड येलो हो गया। अच्छा, गुड। अब यश बताएगा मुझे ये क्या होगा, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ।
राउंड येलो ही होगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, और कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। तो जब कैपिटल आर है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि कैपिटल आर अपना कैरेक्टर शो करेगा, और कैपिटल आर क्या शो करता है? राउंड, है ना। अच्छा, एकाग्र बताएगा ये। गुड। खुशबू वर्मा बताएगी नेक्स्ट। ये बताओ। राउंड येलो होगा। अच्छा, राउंड येलो हो गया, चलो मान दिया। खुशबू वर्मा बताएगी ये। बोलो, इसका कैसा फिनोटाइप हो? बोलो बोलो भाई। खुशबू वर्मा बोलो। येलो होगा ये। राउंड तो दिख रहा है। ये येलो कौन सा येलो दिख रहा है बताओ यहाँ पे? क्या यहाँ पर स्मॉल वाई है? तो स्मॉल वाई येलो दिखा सकता है कभी? स्मॉल वाई। अरे ड्वार्फ में कहाँ चलेगा भाई? ड्वार्फ कैरेक्टर थोड़ी देख रहे हैं हम यहाँ पे। राउंड और राउंड येलो और रिंकल ग्रीन ही तो हो सकता है। तो ये क्या है? रिंकल्ड ग्रीन क्यों होगा? जल्दी बताओ यार। ये राउंड येलो नहीं होगा। ये तो शो करेगा राउंड, और ये क्या करेगा? ये सॉरी, ये राउंड ग्रीन होगा ना। कैसा होगा ये? राउंड ग्रीन शो होगा। अच्छा, ये वाला बताओ मुझे, जल्दी से बताओ यार। ये वाला बताओ। राउंड येलो। गुड। अब ये वाला बताओ जल्दी से। राउंड ग्रीन। ठीक है, ये बताओ जल्दी से। रिंकल्ड। रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। ये भी रिंकल्ड येलो होगा। ये भी रिंकल्ड येलो होगा। ये क्या होना चाहिए? राउंड येलो। ये क्या होना चाहिए? राउंड ग्रीन। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ये क्या होना चाहिए? रिंकल्ड येलो, है ना, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। ये कैसा होना चाहिए? रिंकल्ड ग्रीन। ये कैसा होना चाहिए? रिंकल्ड कैसे हो सकता है? राउंड येलो। अच्छा, नेक्स्ट बोलो। गुड गुड गुड। अब कितने राउंड येलो दिख गए आपको? कितने राउंड येलो हैं? राउंड येलो है 9। और कितने राउंड ग्रीन है? कितने रिंकल्ड येलो हैं? 3। कितने रिंकल्ड ग्रीन है? 1। तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? 9:3:1, है ना। खत्म। डायहाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ गया। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।